अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه دائما تسليما كثيرا كثيرا अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानल ईमानु इंदस्सुरैया लनालहु रिजालुम मिन हाउलाई औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अजीजों, आपका ये प्रोग्राम जिसे आप हज़रात ने बड़े जज्बात, बड़े हौसलों और बड़ी उमंगों के साथ मुनक़िद फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस इजलास को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और इससे हम ईमान वालों को नफा पहुंचे। इस वक्त सही बुखारी से एक हदीस का एक जुमला नकल किया गया है और उसी हदीस पाक के टुकड़े के ज़ैल में चंद बातें अर्ज की जा रही हैं, इस उम्मीद पर कि आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और रिवायत बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है और हदीस की बहुत सारी किताबों में ये रिवायत पाई जाती है। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन सरवर आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और सहाबा की अच्छी खासी तादाद भी जमा थी।
सूरह जुमा की चंद आयतें नाजिल हुई और उसी के एक टुकड़े के मुताल्लिक जो सूरह जुमा में वो आयत का टुकड़ा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया और आप खामोश रहे। फिर कुछ देर के बाद उसी मजलिस में दोबारा उस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। इस मर्तबा भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसी मजलिस में तीसरी मर्तबा फिर उस सहाबी ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस आयत के मुताल्लिक सवाल किया। तो तीसरी मर्तबा सवाल करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी जो उस मजलिस में मौजूद थे, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कांधों पर हाथ रखा और हजरत सलमान फारसी के कांधे पर हाथ रखने के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानल ईमानु इंद सुरैया लनालहु रिजालुम मिन हाउलाई। ये तो बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं और हदीस की दूसरी किताबों में अल्फाज कुछ दूसरे किस्म के आए हैं। एक रिवायत में आया, लौ कान दीन इंद सुरैया लनालहु रिजालुम मिन अहली फारसा। एक रिवायत में आया, लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन अहली फारसा। तीन अल्फाज हदीस में आए हैं, लौ कानल ईमानु इंद सुरैया, लौ कानद दीनु इंद सुरैया, लौ कानल इल्मु इंद सुरैया। ईमान अगर कहकशां तारों की बुलंदी पर होगा या दीन सितारों की बुलंदी पर होगा, इल्म सितारों के ऊपर होगा, तब भी कुछ लोग फारस के उसको हासिल कर लेंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई है और ये पेशीन गोई तिर्मिज़ी में भी है और हदीस की बहुत सारी किताबों में है और सबसे बढ़कर ये कि सहीहैन में बुखारी और मुस्लिम दोनों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई मौजूद है। फारस के अंदर ऐसे लोग होंगे कि जमीन पर नहीं आसमान की बुलंदियों पर भी ईमान होगा और दीन होगा, इल्म होगा, तो ये लोग वहां से भी हासिल कर लेंगे और इनकी रसाई इतनी बुलंदियों तक होगी। उलमा ने इस हदीस पाक के सिलसिले में ये तलाश और जुस्तजू करने की कोशिश की है
कि आखिर वो फारस का कौन ऐसा इंसान है जिसके बारे में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशिन गोई फरमाई है कि इल्म की इतनी बुलंदियों तक उसकी रसाई होगी, ईमान और दीन कहीं भी होगा, अगर आसमानों पर भी होगा तो वहां से भी वो हासिल कर लेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उस शख्स की तलाश और उस शख्स के ताल्लुक से मुहद्दिसीन भी जुस्तजू में लगे हुए हैं। अहले इल्म का बड़ा तबका भी उसकी तलाश और तहकीक में लगा हुआ है। और फारस के लोगों में उस आलिम और इस हदीस के मिस्ताक की तलाश की जा रही है। बड़े बड़े अहले इल्म ने ये मुतय्यन किया है कि ये जात और ये शख्सियत जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिनगोई है, वो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का वो मकाम आपको अता फरमाया था कि आपके दौर में फारसी लोगों में कोई शख्स दूसरा इल्म की इस बुलंदी को पहुंचा हुआ नहीं था। अपनों ने भी और गैरों ने भी। ऐसा नहीं है कि हनफी लोगों ने अपने इमाम को बढ़ाने चढ़ाने के लिए ये हदीस इमाम आजम अबू हनीफा पर फिट कर दिया हो, क्योंकि अपने बड़ों से और अपने बुजुर्गों से तो हर शख्स को अकीदत होती है और वो तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करता ही है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अपनों से ज्यादा गैरों ने भी इस हकीकत का एतराफ किया है कि इसका मिस्दाक और इस पेशिनगोई का इतलाक सबसे पहले जिस शख्सियत पर होता है वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। शाफई उलमा भी, हम्बली और मालिकी उलमा भी, बड़े बड़े अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस हदीस में जिस पेशिनगोई को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया है उसका मिस्दाक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। और हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजीम फजीलत का मिस्दाक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बनाया है। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोई है। किसी इमाम और किसी बड़े से बड़े आलिम और मुहद्दिस को इसका मिस्दाक अगर बनाया भी जाएगा तो बाद में बनाया जाएगा, क्योंकि और जितने भी हैं वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाद पैदा हुए हैं। अगर दूसरे भी इसका मिस्दाक बनते हैं तो वो नंबर 2 पर आएंगे, नंबर 1 पर नहीं आएंगे। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने जहां बहुत सारे कमालात और बहुत सारे फजाइल से नवाजा था, उनमें से एक बहुत बड़ी फजीलत और बहुत बड़ा कमाल अल्लाह पाक ने आपको ये अता फरमाया है कि आप ताबई हैं। आपने सहाबी को देखा है
मुलाकात की है और उनसे रिवायतें भी ली हैं। इस हकीकत का भी आज लोग इनकार करते हैं, हालांकि ये एक मुसल्लमा 1400 साला हकीकत है और अकाबिर मुहद्दिसीन ने तस्रीह की है कि आप उम्मत के सबसे बड़े इमाम हैं। जितने भी हैं वो आपके बाद ही आते हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर। आजम सबसे बड़े, सबसे ज्यादा अजमत वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। शाफई मुहद्दिस अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह मसलकन हनफी नहीं है, शाफई है। उन्होंने किताब लिखी है हुफ्फाज़ हदीस के तस्करे पर। बड़े बड़े चोटी के जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं और जिनको हाफिज़ हदीस माना गया है, उनके हालात उन्होंने जमा किए हैं उस किताब में, और ऐसे वैसे लोगों का उसमें तस्करा नहीं किया है जिनको हुफ्फाज़ हदीस में शुमार किया गया, सिर्फ उन्हीं का तस्करा किया है। अपनी उस किताब में तस्किरतुल हुफ्फाज़ में हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा करते हैं, तो लिखते हैं अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित फकीहुल इराक अल इमामुल आज़म। अबू हनीफा से लोग जिसको जानते हैं उनका नाम नुअमान इब्न साबित है और वो इराक के नामवर फकीह गुजरे हैं, अल इमामुल आज़म, और उम्मत में सबसे बड़े इमाम हैं। अल इमामुल आज़म कौन मान रहा है? हनफी नहीं। हनफी अगर बोलता तो बहुत आसानी से टाल देता आदमी कि ये तो उनका मुतक़िद है, उनका चाहने वाला है, मानने वाला है। लेकिन ये शाफई हैं और बड़े मुस्तनद चोटी के मुहद्दिस हैं। उन्होंने लिखा है अल इमामुल आज़म। इमाम अबू हनीफा सबसे बड़े इमाम। किस लिहाज से बड़े हैं सबसे? एक तो इसलिए कि सब इमामों में सबसे मुकद्दम हैं, उम्र में बड़े हैं, जमाने में बड़े हैं। बाकी जितने इमाम हैं वो इनके बाद पैदा हुए हैं, ये अक़दम हैं, सबसे पहले ये आज़म हैं। इसलिए भी कि इनके मानने वाले उम्मत में सबसे ज्यादा हैं, तो उम्मत के सबसे बड़े तबके के ये इमाम हैं। और दूसरे जितने भी इमाम हैं उनके मानने वाले और चाहने वाले इनके मानने वाले और चाहने वालों से तादाद में भी कम। फिर इन्होंने जो मसाइल मुदव्वन किए हैं, किसी इमाम ने इतने मसाइल मुदव्वन नहीं किए। इनकी फ़िक़्ह, इनके इज्तिहादात, इनके इस्तिंबात सबसे ज्यादा है, तो सबसे बड़ा दर्जा तो इन्हीं को मिलेगा। फ़िक़्ह भी इनकी आज़म है और उम्मत में इनका तबका भी सबसे बड़ा है। और अल्लाह तबारक व तआला का करम है, दुनिया में मुखालफतें हर एक की होती रही हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी मुखालफतें हुई और हो रही। लेकिन इतनी मुखालफतों और मेहनतों के बाद भी
उम्मत में सबसे बड़ा तबका इमाम आजम के मानने वालों का है। आज भी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन मुसलमानों में 10 आना तन्हा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन हैं। पहले तो 14 आना थे, 14 आना तन्हा इमाम आजम के चाहने वाले उम्मत में थे। 14 आना हनफी थे और 2 आने में शाफई भी और मालिकी भी और हम्बली भी और आजकल के ये 5वें सवार जो निकल गए हैं गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस, कुल मिलाकर 2 आना और 14 आना उम्मत मुस्लिमा में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले चाहने वाले कटते छटते भी धोखा फरेब से ज़हन को बदलने के बावजूद भी आज इस दौर में भी उम्मत में 10 आना हनफी है और 6 आने में बाकी सब हैं। शाफई, मालिकी, हम्बली और सलफी और खलफी, ये जितने हैं कुल मिलाकर 6 आना। तो बताओ 10 आना ज्यादा होता है कि 6 आना ज्यादा होता है? तो ये उम्मत का आजम हिस्सा है। तो इस आजम हिस्से का जो इमाम है वो भी तो इमाम आजम कहलाएगा। हमारे भाइयों को धोखा न लगे और वो धोखा देने की कोशिश न करें। बहुत सारे गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस धोखा देते हैं कि सऊदिया में हनफी नहीं है। ये बेचारे झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं, फनकार। जानकारी भी होती है तो उसका भी इनकार कर देते हैं और अव्वल तो सही इनको जानकारी होती ही नहीं है। ये सऊदी रिटर्न नहीं होते हैं, सऊदी रिजेक्ट होते हैं। इनको मालूम नहीं है कि सऊदिया में पूरा सूबे अहसा हनफी है। अहसा मुस्तकिल एक सूबा है सऊदिया का, वहां बड़ी अक्सरियत, गालिब अक्सरियत अहनाफ की है। लेकिन चलो हम तुम्हारी बात को ही तस्लीम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे झूठ को भी हम सच मान लें कि चलो सऊदिया में हनफी बिल्कुल नहीं है, पूरा सऊदी हम्बली है। सऊदी हुकूमत हम्बली है। शाह फहद का कई बार बयान आ चुका है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं लोग कि हम गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हैं। हम तो हम्बली हैं, हम हम्बली फ़िक़्ह पर अमल करते हैं, लेकिन चारों इमामों का एहतराम करते हैं। और कैसे हो सकता है कि वो सल्फी गैर मुक़ल्लिद हो जाए? वहां का जो दस्तूर बना हुआ है, सऊदी हुकूमत जब वजूद में आई तो शाह सऊद और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, इन दोनों की मेहनत से सऊदी हुकूमत वजूद में आई। तो उसी वक्त जो दस्तूर बना तो दोनों में बंटवारा हुआ। इंतजामिया आपके हाथ में रहेगी और अदलिया हमारे हाथ में। जितने काजी होंगे, जितने इमाम होंगे, ये दीनी शोबा जितना है वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के खानदान में रहेगा। उसको आज भी आलू शेख कहते हैं। और जितना इंतजामी शोबा है हुकूमत के नज़्म नस्क़ से ताल्लुक रखने वाला, वो सऊद की औलाद में रहेगा। उसी दस्तूर और बंटवारे के मुताबिक आज भी सऊदिया में जितने अइम्मे हरम हैं वो सब सूबे नजद के और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के खानदान से ताल्लुक रखते हैं।
और जितना इंतजामिया है, वज़रा है, हुकूमत का नज़्म नस्क देखने वाले हैं, वो सब आले सऊद से। गैर मुक़ल्लिदों का इक़्तिदार दुनिया के किसी खित्ते में थोड़े से जमीन के हिस्से पर भी आज तक न कायम हुआ और न इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम होगा। जिनको ये मुशरिक कहते हैं, वही मुशरिक पूरी दुनिया में ईमान वाले कहलाते हैं, और जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो सब के सब मुक़ल्लिद हैं। कोई मुल्क एक बराए नाम भी ऐसा नहीं है कि हुकूमत उसकी हो और वो गैर मुक़ल्लिद हुकूमत हो, चारों इमाम की मुनकिर और मुखालिफ हुकूमत हो। अल्लाह तबारक व तआला ने न ये मौका अब तक दिया है और न इंशाअल्लाह क़यामत तक वो दिन आने वाला है। मेरे दोस्तों, फर्ज कर लो, उनको खुश करने के लिए हम मान ही लेते हैं कि चलो सऊदिया में हनफी नहीं, तो ये बताओ पूरे सऊदिया की आबादी कितनी है? मुसलमान सऊदिया में कितने बसते हैं? जितनी बड़ी बड़ी मुस्लिम आबादियां हैं वो सब की सब हनफी हैं। टर्की पूरा का पूरा हनफी, इंडोनेशिया पूरा का पूरा हनफी, हिंदुस्तान उंगली पर गिने जाने के लायक दूसरे तीसरे हैं, वरना तो सब के सब हनफी हैं। पाकिस्तान पूरा हनफी है। तो बड़ी बड़ी आबादियों वाले मुल्क में सब मुसलमान हनफी हैं, तो एक छोटी सी आबादी वाले मुल्क में अगर हनफी नहीं है तो पूरी दुनिया में तो अक्सरियत अभी भी है। 10 आना पूरी दुनिया में हनफी आबाद है। तो बताओ 10 आना जो मुस्लिम आबादी वाले मुल्क हैं, वहां मदारिस भी ज्यादा हनफियों के, उलमा भी ज्यादा हनफियों के, हदीस कुरान पढ़ने वाले ज्यादा हनफी, और इन्हीं को इल्म नहीं आया। इल्म आया तो किनको? जिनको खोजना पड़ता है कि हजरत किस कोने में है। ये चले हैं हिमालय में सर मारने के लिए। सोचिए, हिमालय में सर मारोगे तो हिमालय की एक चट्टान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम्हारे सर की खैरियत खराब हो जाएगी। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत में वो मकबूलियत दिया कि दूसरी सदी हिजरी ही से इनके मानने वाले, इनके मुक़ल्लिदीन दुनिया में आ गए, और बड़े बड़े चोटी के मुहद्दिसीन जितने गुजरे हैं वो टोटल हनफी हैं। यहिया इब्न मईन हनफी हैं, और इसी तरह से इब्न कत्तान हनफी हैं, वकी इब्न जर्राह हनफी हैं, यजीद इब्न हारून हनफी हैं। ये समझते हैं कि किताब लिखने से कोई बड़ा हो जाता है। बताओ, ये जहालत का आलम है। किताब लिखने से बड़ा अगर हो जाए तो सारे अंबिया छोटे हो जाएंगे, क्योंकि किसी नबी ने कोई किताब नहीं लिखी है। अल्लाह पाक लिखे पढ़े आदमी को नबूवत देते ही नहीं है। और बिलखुसूस सरवरे अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो लक़ब है अन्नबीयुल उम्मी। बड़े दलल्ले से बोलते हैं इमाम आजम अबू हनीफा ने कौन किताब लिखी है। वाह बेटे, बुकरात के नाती हो गए हो, अकल और इल्म से पैदल दोनों से मादरजात यतीम हो। बताओ ना, अल्लाह के नबी ने कौन किताब लिखी है? किताब नहीं लिखा तो क्या मतलब कि किताब वाले से छोटे हो गए, उससे कम हैसियत हो गई? बताओ, सिद्दीक अकबर ने कौन किताब लिखी है? अगर किताब नहीं लिखी तो उनका रुतबा
किताब लिखने वाले से कम हो गया। ये सोच अनपढ़ जाहिल गवार की हो सकती है। किसी का मर्तबा किताब लिखने से नहीं बढ़ता है। अंबिया बेकिताब भेजे गए हैं, पैगंबरों ने किताब नहीं लिखी। आज पूरी दुनिया में किसी पैगंबर के हाथ की लिखी हुई कोई तहरीर मौजूद नहीं है। कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता कि ये तहरीर देखिए फलाने पैगंबर के हाथ की है। नबी तो लिखना जानता ही नहीं है, और खुसूसियत से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। कुरान कहता है मा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तखुत्तहू बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ऐ मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई किताब पढ़ना नहीं जानते थे। वला तखुत्तहू बियमीनिक, और न अपने दाहिने से लिखना जानते थे। आपको लिखने पढ़ने का इल्म दिया ही नहीं गया। क्यों नहीं दिया? अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़ल्लर्ताबल मुब्तिलून, अगर ये इल्म आपको दिया जाता तो बातिल परस्तों को मौका निकल आता। वह आपकी नबूवत को बातिल करार देने के लिए दलील पकड़ लेते कि ये आदमी तो पढ़ा लिखा आदमी था, ये आदमी तो लाइब्रेरियों और किताबों का चक्कर लगा सकता था। इस आदमी को कोई नायाब किताब मिल गई है और उसी किताब से देख देख कर इल्म के मोती बिखेरता रहता है। इस पर वही नहीं आई है, ये नबी नहीं है। अल्लाह पाक ने उसकी जड़ ही काट दी। ये शक और ये शुभा हो ही नहीं सकता आपके बारे में, क्योंकि आप तो किताब पढ़ना जानते ही नहीं हैं। तो आप किताब से इस्तिफादा कैसे करेंगे और वहां से इल्म लेकर आप बताएंगे कैसे? इसलिए कि आप तो उम्मी हैं, अनपढ़ हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब नहीं लिखी और आपके सहाबा भी अक्सर उम्मी थे। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूला, अल्लाह वो है कि जिसने उम्मियों में रसूल भेजा, अनपढ़ लोगों में। 60,000 की आबादी थी मक्का मुकर्रमा में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मक्के की आबादी कितनी थी? 60,000। 60,000 आदमियों के इतने बड़े आबादी वाले शहर में 17 या 18 आदमी कुल लिखना पढ़ना जानते थे। कुरैश के लोगों में 17 या 18 आदमी कुल लिखना पढ़ना जानते थे, बाकी सब उम्मी थे। उम्मियत वो कमाल है कि अल्लाह पाक ये कमाल नबियों को फरमाते हैं। नबियों की उम्मत को ऐब शुमार किया गया है। उम्मत का अनपढ़ होना ऐब है और नबी का अनपढ़ होना कमाल है। एक ही चीज है उम्मियत। नबी में हो तो कमाल और उम्मती में हो तो ज़वाल। कोई उम्मती ये न कहे कि मेरे नबी तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे इसलिए हम भी लिखना पढ़ना नहीं सीखेंगे, हम तो नबी के नक्शे कदम पर चलेंगे। तो ऐसे बकलोल के लिए काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखा है, अल्लामा खुफाजी ने नसीबुल रियाद में लिखा है कि उम्मियत वो वस्फ है कि उम्मत में हो तो ज़वाल और नबी में हो तो कमाल। नबी अनपढ़ हो कमाल की बात है, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी इल्म के मोती बिखेर रहा है तो उसके पास इल्म का जरिया क्या है? सिवाय वही के दूसरा तो कोई जरिया नहीं है। तो उसके नबी होने की दलील बनेगी उम्मियत।
लेकिन उम्मत को नबूवत का दावा तो नहीं करना है। यहां से मालूम हुआ कि कादियानी झूठा नबी था। कादियानी तो पढ़ा लिखा आदमी था ना, अनपढ़ था, शेर व शायरी भी करता था, नज़म नसर सब में लिखता पढ़ता था। अब वो पागल हो गया, कहने लगा मेरे ऊपर वही आती है। अल्लाह पाक पढ़े लिखे आदमी के पास वही नहीं भेजते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बुकरात का नाती होता है। अब इस बकलोल को देखिए, पागल हुआ तो नबूवत का दावा कर दिया कि मेरे पास वही आती है, जिब्राइल अमीन आते हैं वही लेकर अल्लाह की। अब वही भी आई तो ऐसी ऐसी वही आई कि ये नबी मोहतरम जो पढ़े लिखे थे कादियानी साहब को भी समझ में नहीं आता। ऐसी ऐसी वही आ रही है कि कुछ अंग्रेजी में है, कुछ पंजाबी में है, कुछ उर्दू में है, कुछ अरबी में है। तो वही इनके ऊपर नाजिल होती थी, दूसरों से माना पूछते थे। बताइए, अल्लाह ताला को कोई नबी नहीं मिला बनाने के लिए, ऐसा ही बकलोल मिला कि उस पर अल्लाह वही भेज रहे हैं और इस बेचारे को समझ में भी नहीं आ रहा है, दूसरों से उसका तर्जमा पूछ रहा है। खूब याद रखिए, अल्लाह पाक पढ़े लिखे इंसान को वही नहीं देते, नबूवत नहीं देते और औरत को नबी नहीं बनाते। 1,24,000 की तादाद का एक तखमीना अंदाजा है नबियों का, इसमें एक औरत भी है। औरत को नबूवत नहीं दी जाएगी। कादियानी का दिमाग खराब हुआ तो पागल हो गया, बस अपने को सबसे बड़ा, अपने मुंह मियां मिट्ठू, मैं तो आदम भी हूं, मैं नूह भी हूं, मैं शीश भी हूं, मैं याकूब भी हूं, मैं ईसा भी हूं, मैं मरियम भी हूं, सब मेरे अंदर आ गए। तो एक मुरीद ने इनको मुतवज्जे किया कि हुजूर ऐसे मत बोलिए कि पकड़ा जाए। कहा कैसे पकड़ा जाएंगे? कहा आप कहते हैं मैं ईसा भी हूं, मरियम भी हूं, तो मरियम तो औरत थी। तो उसने कहा इससे क्या हुआ, लेकिन बहुत कमाल वाली थी, फजीलत वाली थी, तो सब फजीलत मेरे अंदर आ गई है, तो मैं मरियम भी हूं। उसने कहा खाली फजीलतें आती थी मरियम को, और हैज भी तो आता था। वो औरत थी तो उनको हैज आता था। तो इसने भी टोटा के कहा कि हमको भी आता है। अब बताओ, जिसको हैज आएगा उसके पास वही आएगी। हैज वाली औरत हैज के जमाने में नापाक होती है, फरिश्ता नापाक के पास नहीं आएगा। तो अगर वो नबी होगी और रहेगी हैज की हालत में, तो जिब्राइल अमीन को गो बैक कहना पड़ेगा कि अभी तशरीफ ले जाइए, अभी हम इस लायक नहीं है कि आपसे मुलाकात करें। नबूवत हैज वाले को नहीं मिलती है। अल्लाह पाक नबी को बनाते हैं पाक। नबी की निजासत इख्तियारी होती है, वो अपने इख्तियार से नापाक होना चाहे हो जाएंगे, लेकिन मजबूरी वाली नापाकी नहीं। वो ना चाहे और नापाक हो जाए, ऐसी नापाकी नबूवत के मुनाफी है। इसलिए नबियों को इख्तिलाफ नहीं होता है, क्योंकि इख्तिलाफ इंसान के इख्तियार और बस की अपने इख्तियार की चीज नहीं है। अंबिया नापाक होते हैं, अपनी बीवी से हम बिस्तरी करके, वो अपने इख्तियार की नापाकी है। इख्तिलाफ ये गैर इख्तियारी नापाकी है, ये नबूवत के खिलाफ है। इसलिए हदीस में आता है लम यख्तलिफ नबियुन कत्तो, किसी नबी को इख्तिलाफ नहीं हुआ। औरत चाहे कि हैज ना आवे इस महीने में, उसके इख्तियार में है। इसलिए औरत और नबूवत दोनों जमा नहीं हो सकती हैं। समझने वाले समझ गए कि ये बकलोल किस्म का आदमी है, इसको जाली नबी भी बनने का ढंग नहीं है। ये तो कह रहा है कि मैं मरियम भी हूं, तो हैज भी मान रहा है कि आ रहा है। एक तरफ हैज भी आ रहा है, दूसरी तरफ वही भी आ रही है।
जिसके नीचे से आता है उसके ऊपर से नहीं आता। नबूवत मिलती है मर्द को और नबूवत मिलती है अनपढ़ इंसान। देखो दो चीज अलग अलग है, एक है अनपढ़ होना और एक है जाहिल होना। नबी जाहिल नहीं होता, अनपढ़ होता है। लिखना पढ़ना नहीं जानता वो शख्स अनपढ़ है, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानता है तो लाजमी तौर पर वो बेइल्म है, ये जरूरी नहीं है। इल्म से भरपूर है। एक जाहिल आदमी है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, किसी बड़े आलिम की सोहबत में 10 साल रह गया, किसी बुजुर्ग के पास वक्त गुजारा, उसको इतनी मालूमात और जानकारी हो गई कि मदरसे के पढ़े हुए मौलवी से ज्यादा इल्मियत और सलाहियत उसमें, तो वो इल्म वाला है, वो जाहिल नहीं है, अनपढ़ है और साहिब इल्म है। नबी अनपढ़ होता है, जाहिल नहीं होता है। किसी भी पैगंबर को जाहिल कहना यह बेअदबी है, इससे ईमान के जाने का खतरा है। इसलिए उम्मी का तर्जमा अनपढ़ है, उम्मी का तर्जमा जाहिल नहीं है। इल्म तो अल्लाह ने आपको इतना दिया कि आप फरमाते ऊती तो इल्म अव्वलीन वल आखरीन, सारे अव्वलीन और आखरीन का इल्म अल्लाह ने मुझे दे दिया। इल्म तो इतना है आपके पास, लेकिन है आप अनपढ़, जाहिल नहीं है। जाहिल कहते हैं अल्हड़, गवार, बेइल्म को। इसलिए जहन साफ कर लीजिए। सरवरी कायनात आकाए नामदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, जाहिल नहीं थे। इल्म तो अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया था कि कोई आपके मुकाबले में आ ही नहीं सकता है। आप आलमुल खल्क कातिबतन हैं। अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह की तरफ से आप ही को मिला है। लेकिन हाँ, वो इल्म जो आपके शायान शान, जो इल्म आपके शायान शान नहीं है वो नहीं मिला, तो इससे आपकी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नबूवत के लायक, आपके रुतबे के लायक, उसके शायान शान जितना इल्म है वो सब अल्लाह ने आपको दिया। और जो आपके शायान शान इल्म नहीं है, एक आलिम है, बहुत इल्म वाला है, लेकिन उसको एक्टिंग करने का इल्म नहीं आता, पाकिटमारी का इल्म नहीं आता, तो ये सब घटिया इल्म है ना, उनके शायान शान नहीं, उनके रुतबे के लायक नहीं है। जो नबूवत के शान के लायक इल्म नहीं है, अल्लाह ने वो नहीं दिया। शेर और शायरी का इल्म अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लह, मैंने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर और शायरी का इल्म नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि यह आपके शाया निशान नहीं है। मा यंबगी लह, यह आपके लायक इल्म नहीं था, ये घटिया इल्म था। वो घटिया इल्म अल्लाह पाक बड़े मखलूक को, रुतबे वाले को नहीं देते। अब आप बताओगे कि पाखाने का मजा कैसा है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो कीड़ा पाखाने में रहता है वो कीड़ा तो जानता है। तो कोई बेवकूफ आपको बेवकूफ बनाए के देखिए, कीड़े को पाखाने का इल्म मालूम है, इतने बड़े अल्लामा साहब हैं, इनको नहीं मालूम है, तो उसका दर्जा बढ़ गया। अरे जो इनके लायक इल्म था, इनके शायान शान जो इल्म था, कोई इसमें मुकाबला नहीं कर सकता। और जो इल्म ही इनके शान के लायक नहीं था, वो लेकर क्या करेंगे? उससे तो ऐब पैदा हो जाता है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, अल्लाह आपकी पनाह चाहता हूं उस इल्म से जिसमें नफा नहीं है। शेर और शायरी का इल्म इंसानियत को नफा नहीं पहुंचाता है, इससे उसकी आखिरत नहीं बनती है। कहानत का इल्म नफा नहीं पहुंचाता है। शहर और जादूगरी का इल्म इंसान की आखिरत नहीं बनाती है। इन इल्मों में नुकसान ही नुकसान है।
तो नुकसानदेह चीज क्यों अल्लाह पाक दे? अल्लाह पाक ऐसे शान वाले को ऐसी घटिया चीज नहीं देते हैं। लेकिन जो उनके शाया निशान है, जो बढ़िया इल्म है, उसमें कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा वो इल्म उन्हीं के पास। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बात से बात निकली, मैं दूर चला गया। मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इतना दर्जा बुलंद किया है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पेशीन गोई फरमाई है कि फारस के रहने वालों में सलमान फारसी जहां के हैं, यहाँ के लोगों में ऐसा फर्द तैयार होगा और ऐसा आलिम पैदा होगा कि इल्म, ईमान और दीन सुरैया पर भी होगा तो वो हासिल कर लेगा। वो शख्सियत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा का दौर पाया है, सहाबा को देखा है, ताबई है। सहाबी को जो बहालत ईमान देखे और ईमानी पर जिसका खात्मा हो, उसको शरीयत की इस्तिलाह में अहले इल्म अपनी जुबान में ताबई कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं और कोई ताबई नहीं है। बड़े बड़े उलमा, अकाबिर अहले इल्म, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इनमें से कोई भी ताबई नहीं है। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा का दर्जा इन सब से बड़ा है। और जिस तरह से पूरी दुनिया के अहले इल्म ने, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक रखते हों, इमाम आजम माना है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कि ये सारे इमामों में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा अजमत वाले हैं। उसकी वजह है, बुखारी शरीफ आप पढ़ेंगे तो हदीसों से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की अजमत का अंदाजा होगा। बहुत से बेवकूफ लोग समझते हैं कि बुखारी बड़ा है, बुखारी का दर्जा बड़ा है। इमाम बुखारी का दर्जा इमाम अबू हनीफा के मुकाबले का नहीं है। सिर्फ अकेले इमाम बुखारी ही नहीं, बाकी जितने भी मुहद्दिसीन, जितने भी उलमा अहले इल्म हैं, उनमें कोई भी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के टक्कर का नहीं है। सब में ज्यादा फजीलत वाले इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के उम्र में नबूवत के मकाम पर सरफराज किए गए तो आप पर वही की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद 13 साल मजीद आप मक्का मुकर्रमा में रहे। तो 40 साल तक तो नबूवत से पहले और नबी बनाए जाने के बाद 13 साल, तो 40 में 13 जोड़ लोगे कितना बनेगा? 53 साल। और उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ और आप हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले आए। मदीने में कै साल रहे आप? 10 साल। 53 और 10 कितना हुआ? 63। कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस दुनिया की 63 साल। हुजूर जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए तो बहुत सारे लोग मदीने में पहले से मुसलमान मौजूद थे। ऐसा नहीं कि हुजूर आए तब मदीने वाले मुसलमान हुए। मुसलमान बहुत सारे मदीने वाले पहले हो चुके थे, क्योंकि हज करने के लिए जब मक्का जाते थे तो हज के मौसम में हुजूर तबलीग फरमाते थे।
तो मदीने वाले जो आए उनमें भी बहुत से लोगों ने ईमान लाया। 3 मरतबा बड़ी बड़ी जमातें ईमान लाई। अक़बे ऊला, अक़बे सानिया, अक़बे सालिसा। मदीने के वफूद जो हज के लिए मक्का मुकर्रमा आते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के मैदान में, अरफात के मैदान में उनमें दीन की तबलीग करते थे। तो बहुत सारे लोग ईमान ला चुके थे, वो मदीने के बाशिंदे थे। हुजूर हिजरत के आए करके आए। अब 10 साल की मेहनत के बाद तो पूरा मदीना ही ईमान वाला हो गया, सब मुसलमान हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि हुजूर के आने से पहले वहां कोई मुसलमान ही नहीं था, मुसलमान थे। अब हुजूर के आने पर उनको कितनी खुशी हुई, उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। ईमान वाले हुजूम करते थे, तमन्ना रखते थे अल्लाह के रसूल मेरे घर उतर जाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हमें हो, हम हुजूर के पास चले, मिले, मोजज़ात देखें, कुछ मसाइल पूछें। तो हुजूर जब हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा तशरीफ लाए, उसी साल हजरत अनस की वालिदा हुजूर के पास आई और साथ में अपने बच्चे हजरत अनस को लाई। हजरत अनस को लेकर साथ उनकी वालिदा आई, ईमान वाली औरत। हुजूर से मुलाकात किया उन्होंने और दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा छोटा सा 10 साल की उम्र का बच्चा है, इसको आप अपनी खिदमत में रख लीजिए, ये आपकी खिदमत किया करेगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया। ठीक है, ये बहैसियत खादिम मेरे पास रहेगा। माँ ने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मूड में हैं, मैं जो दरखास्त कर रही हूँ हुजूर कबूल कर ले रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा कि मेरे इस बच्चे के लिए दुआ भी कर दीजिए, इसको अपनी खिदमत में भी रख लीजिए और इस बच्चे को दुआ भी दे दीजिए। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दे दिया, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व अतविल उम्रहु। 3 दुआएं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को उनकी वालिदा की दरखास्त पर दी। पहली दुआ, ऐ अल्लाह इनको माल खूब दीजिएगा और इनको औलाद खूब दीजिएगा और इनकी उम्र लंबी दराज कीजिएगा। दराज़िए उम्र की दुआ की, उम्र लंबी और कसरत औलाद की दुआ दी और साथ साथ कसरत माल की दुआ दी। किताबों में लिखा है कि हजरत अनस को अल्लाह के नबी ने दुआ दिया था कि औलाद खूब दीजिएगा। तो 125 सिर्फ लड़के थे, लड़कियां छोड़कर इनकी सुलभी औलाद 125। अब बताओ 125 लड़कों का जो बाप होगा उसका कुंबा खानदान कितना लंबा चौड़ा होगा। अब माल कम हो और औलाद ज्यादा हो तो ये दुआ है कि बद्दुआ है। इसलिए अल्लाह के नबी ने साथ साथ माल खूब देने की भी दुआ कर दी थी। इसलिए हजरत अनस के पास माल बहुत था। अब माल भी कैसे हुआ, मदीने में कोई कारखाना नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारोबार की बहुत बड़ी मंडी नहीं थी। मदीने में ले देकर उनकी इख्तिसादियात का सहारा खजूर का बागीचा था। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस के लिए दुआ की थी कि अक्सिर माल, अल्लाह माल खूब दीजिएगा। तो अल्लाह पाक ने अपने नबी की दुआ कबूल कर ली। पूरे मदीने में जितने खजूर के बाग थे साल में 1 मरतबा फल आता था। खजूर साल में कई बार फलता है? 1 बार।
लेकिन हजरत अनस का जो बागीचा था उसमें साल में 2 बार फसल तैयार होती थी। पूरे मदीने में सिर्फ एक बाग हजरत अनस का ऐसा था कि साल में 2 फसल खजूर की तैयार होती थी और किसी के बाग में साल में 2 मरतबा खजूर तैयार नहीं होती थी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी। अल्लाह ने 125 लड़के दिए तो माल भी दिया, खूब इस तरह दिया कि बाग में 2-2 फसल साल में तैयार हो रही है, तो खूब मालदार भी हो गए। अब हजरत अली का जब जमाना आया तो हजरत अली करमल्लाहु वजहो ने दारुस सल्तनत उठाकर मदीने के बजाय कूफा ले गए। हजरत अबू बकर के जमाने में दारुस सल्तनत कहाँ रहा, दारुल खिलाफा कहाँ रहा, मदीने में। हजरत उमर के जमाने में कहाँ रहा, मदीने में। हजरत उस्मान गनी के जमाने में कहाँ रहा, मदीने में। लेकिन हजरत अली का जब दौर आया तो हजरत अली ने दारुस सल्तनत बना दिया, किसको, कूफे को। खूब अच्छी तरह से पहचान लो कूफा क्या है और इमाम आजम अबू हनीफा क्या है। जहां राजधानी मुल्क की होती है वहां पूरे मुल्क का मक्खन आ जाता है। जितने हुनरमंद और जितने बाकमाल लोग हैं वो सब राजधानी का रुख करते हैं। इसलिए हजरत अली के जमाने में जब कूफा राजधानी बन गया तो मक्के मदीने के सारे बाकमाल लोग और बड़े बड़े अहले इल्म वो सब कूफे में जाके आबाद हो गए। 300 से ज्यादा बदरी सहाबा कूफे में आबाद हो गए। कूफा और उसके अतराफ में सहाबा की बहुत बड़ी आबादी मक्के मदीने से मुंतकिल होकर आ गई। अब सहाबा जब यहां आ गए, सारे अहले इल्म यहां आ गए, तो बताओ कूफे में इल्म ना होगा तो कहां इल्म होगा। मक्के मदीने का भी तो सिमट कर इल्म कूफे आ गया। इसलिए हदीस कूफे के घर घर में पढ़ाई जाती थी। पूरा कूफा सहाबा और उनके शागिर्दों से भरा हुआ था और हर घर में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा बुलंद हो रही थी। अब हजरत अली का इंतकाल हुआ, शहीद किए गए 40 हिजरी में। 10 साल तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहे, तो 10 साल तो दौर नबूवत है। अब उसके बाद खिलाफत शुरू हुई, 30 साल खिलाफत राशिदा है। तो हुजूर का जमाना लेकर और हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान गनी का जमाना लेकर, उस्मान गनी का जमाना लेकर हजरत अली का शहादत तक कितना वक्त गुजरा है, 40 साल। और इमाम अबू हनीफा पैदा हुए हैं 80 हिजरी में। 40 और 80 में फर्क कितना है, 40 साल का। तो 40 साल में सारे लोग जो कूफे में हजरत अली के जमाने में थे वो सब 40 साल में मर गए थे। सहाबा का जमाना कुल कितना है, 100 साल। 100 साल सहाबा का दौर माना जाता है। 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा पैदा हुए हैं। हजरत अली से इमाम अबू हनीफा के जमाने का फासला 40 साल का है। 40 साल में हजरत अली के दौर के सारे लोग खत्म नहीं हो गए थे। कूफे में वही माहौल था जो सहाबा ने माहौल बर्पा किया था। कूफे के लोग उसी तरह नमाज पढ़ते थे जिस तरह सहाबा को पढ़ते हुए देखा था। हजरत अली ने जो नमाज जारी किया था, पढ़ते पढ़ाते थे कूफे की जामे मस्जिद में, वही नमाज कूफे वाले जानते थे। इसलिए इमाम अबू हनीफा से किसी मसले की दलील पूछना
सबसे पहली हिमाकत है। इमाम अबू हनीफा से दलील क्या पूछ रहे हो? वो तो पैदा हुए हैं तो सहाबा को देखा जो नमाज पढ़ रहे हैं, वो उनके वतन में जारी है। पूरा कूफा बदल गया हजरत अली की शहादत के बाद, और सारे लोग मुर्तद हो गए और दीन से फिर गए। जो इस्लामी तारीख को न जानता हो वही जाहिल ऐसी बात करेगा। अभी हजरत अली ने जो नमाज छोड़ी है, जो सहाबा ने माहौल बनाया है, कूफे की फिजा उसी माहौल से मुअत्तर है, और उसी माहौल में बचपन गुजरा है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का। तो इमाम अबू हनीफा ने जो नमाज पढ़ी वो सहाबा वाली नमाज पढ़ी। इमाम अबू हनीफा ने जो मसला लिया वो सहाबा वाला लिया। बताओ, कूफे की जामी मस्जिद में नमाज होती थी 8 रकअत तरावी की, और इमाम अबू हनीफा ने 20 कर दिया। आदमी अकल से भी इतना पैदल होता है। अभी तो सदी भी नहीं गुजरी है, 100 साल भी नहीं गुजरा है। हजरत अली के दौर के लोग अभी बहुत बड़ी तादाद में, गलबा अक्सरियत उन्हीं लोगों की है। तो जो इमाम अबू हनीफा ने बचपन से देखा तरावी की नमाज, इमाम अबू हनीफा ने वही नमाज बताया तरावी की। तो इनसे दलील मांगना तो पहली हिमाकत है। दलील उससे मांगी जाए कि सहाबा के दौर और उसके दौर में बीच में कट हो, जहां एहतिमाल हो कि वो जमाना गुजर गया तो वो तौर तरीका भी बदल गया, वो माहौल भी खत्म हो गया। अब बीच में बहुत गैप है, गैप के बाद ये आया तो इसने होश संभाला, तो सहाबा वाली नमाज नहीं देखा, सहाबा वाला माहौल नहीं पाया। इसको दलील की जरूरत है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसी माहौल में, जो माहौल सहाबा के जरिए अल्लाह के नबी ने तैयार किया था, और खलीफा राशिद हजरत अली ने कूफे में जो तरीका राइज किया था, और हजारों सहाबा के मजमे में जो नमाज पढ़ी गई थी, उसका रिकॉर्ड अभी किताबों में नहीं, आंख से देखने वाले और उनके पीछे पढ़ने वालों की जिंदगी में मौजूद है। इमाम अबू हनीफा ने वहीं से लिया। तुम किताब में देखते हो, वो नमाज को आंख से देखते थे, किताब में नहीं देखते थे। कितना बड़ा फर्क है। लेकिन अहमक लोगों को कौन समझा सकता है? जो ठान ले कि हमको मानना ही नहीं है, उसको कोई मनवा नहीं सकता है। अल्लाह के नबी में कमी थी, कमी नबी में नहीं थी। अबू लहब अबू जहल में कमी थी। उसने तय कर लिया कि तुम लाख मुआवजा दिखाओ, हम तो मानने के नहीं हैं। तो कोई ना माने तो इसका मतलब क्या है कि जिसने दिखाया उसमें कमी थी, कमी उसमें नहीं थी। कमी तो थी ही नहीं कहीं से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन ना मानने वालों ने नहीं माना। इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई छोर नहीं है। लेकिन हसद जिसको हो जाए, जो तय कर ले कि हमको तो मानना नहीं है, हम तो इनकार करेंगे हर हाल में, उसको कौन मनवा सकता है? किसी का ना मानना ये इस बात की दलील नहीं बनता कि उस मनवाने वाले में कमी है। उसमें कोई कमी नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो अर्ज ये कर रहा था कि अब कूफे में बहुत बड़ी आबादी हो गई, इतनी बड़ी आबादी हो गई कि अब मक्के मदीने से आने वालों को वहां जगह नहीं मिल रही है। तो कूफे के करीब था शहर बसरा। आज भी कूफा बसरा बोलते हैं, नजदीक नजदीक की दो आबादी है। तो सहाबा की फिर बहुत बड़ी तादाद बसरा में रहने लगी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वही सहाबी हैं जिन्होंने मदीना को खैरबाद कर दिया, छोड़ दिया। अब चले आए कूफा, तो कूफा में तो जगह है नहीं, कूफा तो भरा हुआ है। तो करीब में बसरा था। हजरत अनस ने बसरा को वतन बना लिया। हजरत अनस हिजरत करके मदीना से कहां आके रहने लगे? बसरा। और हुजूर ने दुआ क्या दिया था कि अल्लाह उम्र लंबी दीजिएगा। तो हजरत अनस को अल्लाह ने उम्र दिया लंबी, लगभग 100 साल।
बताओ 100 साल। इमाम अबू हनीफा पैदा हुए 80 हिजरी में। 100 में और 80 में कितना फर्क है? 20 साल का फर्क है ना। तो 100 साल सहाबा का जमाना है। इमाम अबू हनीफा पैदा हुए 80 हिजरी में, तो 20 बरस में भी बालिग नहीं हुए। 20 वर्ष की उम्र उनको मिली है सहाबा के दौर में। तो आपने 20 वर्ष में बुलूग का जमाना पा लिया। पढ़ लिख लिया भी कुछ न कुछ जरूर, क्योंकि इस उम्र में बच्चे उस दौर के अंदर जाहिल गवार नहीं रहते थे। कम उम्री ही से पढ़ना लिखना शुरू कर देते थे। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किसी हद तक पढ़ भी चुके थे, काबिलियत भी आ चुकी थी, और सहाबा का जमाना 20 साल मिला। अब धीरे धीरे सहाबा दुनिया से जाने लगे। इक्का दुक्का जहां तहां सहाबी पाए जाते थे। तो जब चीज कम हो जाती है तो कद्र भी बढ़ जाती है। इसलिए अब सहाबा की कद्र बहुत होने लगी। अब वो लोग जिन्होंने किसी सहाबी को नहीं देखा था, उनको जब मालूम होता कि फला जगह सहाबी रसूल है, तो ये लोग जाते थे जियारत करने के लिए और कोशिश करते थे कि उनको बुलाकर लाए, ताकि मेरे शहर में भी उनके कदमों की बरकत फैल जाए और सब औरतों मर्दों को सहाबी की जियारत का शरफ मिल जाए। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब बसरे में है। इमाम अबू हनीफा जवान उम्री को पहुंच चुके हैं, कूफे में हैं। अब सहाबा बहुत कम हो गए, तो कूफे वाले हजरत अनस को बुलाया करते थे इल्म सीखने के लिए, जियारत करने के लिए, और हजरत अनस कूफा आया करते थे। वही इमाम ज़हबी अल्लामा ज़हबी उसी किताब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस को कूफे में कई बार देखा है। हजरत अनस आया करते थे और सारे लोग जमा होते थे जियारत के लिए। सहाबी रसूल आ गए, खादिम रसूल आ गए, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी उस मजमे में जाते थे और हजरत अनस को देखने का शरफ हासिल है। फरमाते हैं रा अनसन गैरा मर्रतिन। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अनस को कई बार देखा है। ये कौन लिख रहा है? हनफी नहीं लिख रहा है, शाफई आलिम लिख रहा है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ उठाकर देखो, लिखते हैं रा अनसन। इतना लिख देते कि हजरत अनस को देखा, तो एक आध मर्तबा देखना हो साबित होता। आगे अल्लामा ज़हबी बहुत खोल कर बोलते हैं गैरा मर्रतिन, एक ही बार हजरत अनस को नहीं देखा है, कई कई बार देखा है। तो हजरत अनस को देखने की वजह से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबई हुए। किसी इमाम को, बुखारी क्या चीज है, बुखारी तो बेचारा 100 साल बाद आ रहा है। इमाम अबू हनीफा की पैदाइश है 80 हिजरी और इमाम बुखारी पैदा हुए हैं 192 हिजरी में। 80 और 192 में कितना फर्क है? इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द। आज जिनको बता रहे हो कि वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। कुछ पढ़ो लिखो। बुखारी देख लिया तुमने कि उन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, इमाम अबू हनीफा ने तो ऐसी किताब नहीं लिखी है। तो ये तुम्हारा जाहिलाना फैसला है। किताब न लिखने से कोई कम इल्म नहीं होता है। साहबा ने कोई किताब नहीं लिखी तो वो कम इल्म हो गए बुखारी से। अल्लाह के नबी ने कोई किताब नहीं लिखी तो वो बुखारी से कम इल्म हो गए। इमाम अबू हनीफा ने भी अगर मान ही लो, हालांकि ये बात सिरे से बेबुनियाद और गलत है, लेकिन चलो हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी ही मान लेते हैं, कोई किताब नहीं लिखी। तो सारे किताब लिखने वाले तो इनके शागिर्द हैं। ये इमाम बुखारी क्या है? इमाम बुखारी ने
हदीस पढ़ा इमाम अहमद इब्ने हम्बल से। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने हदीस पढ़ा इमाम शाफई से। इमाम शाफई ने हदीस पढ़ा इमाम मोहम्मद इब्ने हसन से। इमाम मोहम्मद इब्ने हसन ने पढ़ा इमाम आजम अबू हनीफा से। तो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद के शागिर्द इमाम शाफई, इमाम शाफई के इमाम अहमद इब्ने हम्बल और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के शागिर्द इमाम बुखारी। तो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द हैं। बताओ, इतना पीछे इन्होंने किसी सहाबी को क्या देखा होता, किसी ताबई को भी नहीं देखा। इमाम बुखारी को किसी ताबई की भी ज़ियारत हासिल नहीं है। ले देकर क्या बड़ी फजीलत है, उन्होंने बुखारी शरीफ लिखा, ठीक है, लिखा शरीफ, तो इससे क्या हो गया, तुम भी शरीफ हो गए। तुम तो कमीने के कमीने ही रह गए। तुमको तो इतना भी इल्म नहीं है कि किताब लिख देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है और किताब न लिखने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। शागिर्दों ने लिखा, उस्ताद ने नहीं लिखा, तो उस्ताद का रुतबा घट गया और शागिर्द का बढ़ गया। ये सोच जाहिलाना है, बेइल्मों की सोच है। लिखने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तदवीन किया फिक़ह की। याद रखो, हदीस जमा करने से फिक़ह को फैलाना ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हदीस से इंसानी जिंदगी के मसाइल हल नहीं होंगे। दवा दुकान है, दवा दुकान में हर किस्म की दवाओं का स्टॉक, सब दवाएं वहां मौजूद हैं, लेकिन आपको इलाज कराना है तो मरीज को पहले जरूरत है डॉक्टर की, दवा दुकान की नहीं। आप गए किसी फिजिशियन के पास, देखिए सर्दी बुखार खांसी है, इतने दिनों से परेशान हूं। उस फिजिशियन ने कहा 500 रुपया फीस है, आए हो ना, पहले फीस जमा करो। 500 रुपया जमा कर दिया। उसने आला लगा के देखा, कुछ कैफियत पूछपाछ की, उसके बाद लेटर पेड पर दवा लिख दिया उसने। डॉक्टर ने दवा लिख दिया लेटर पेड पर। डॉक्टर के पास दवाओं का स्टॉक है? कुछ भी नहीं है उसके पास। अब पैसा ले लिया 500 रुपए। अब वो 500 रुपया दे के पुर्जा लिया आपने। अब पुर्जा लेके गए दवा दुकान, दवा दुकान वाले को पुर्जा दिया तो फौरन उसने अपने स्टॉक से वहां से निकाला इंजेक्शन की शीशी, वहां से निकाला कैप्सूल, वहां से टैबलेट, वहां से सिरप की बोतल, आधा किलो पैक कर दिया पॉलीथिन में और कहा ये लीजिए। अब आपने उससे पूछा कि साहब आपने इतनी दवाएं दी, आधा किलो, कितना दाम? उसने कहा 250 रुपया। आप 250 रुपए की दवा लेके चले आए दवा दुकान से। अब इस्तेमाल करना शुरू किया तो अल्लाह का करम, बुखार भी उतर गया, सर्दी भी चली गई, खांसी भी कम हो गई, लेकिन अब दिमाग हो गया खराब। आप सोचने लगे कि हमको तो फायदा हुआ उससे जो दवा दुकान वाले ने दिया, इंजेक्शन की शीशी दवा दुकान वाले ने दिया था, इंजेक्शन लिया, फायदा हुआ। सिरप की बोतल उसने दिया था, वो खाया, उससे फायदा हुआ। कैप्सूल उसने दिया था, टैबलेट उसने दी थी, फायदा तो सब हमको हुआ उस दवा दुकान वाले के जरिए से। अब पैसा भी उसने 250 लिया। और बताइए वो जो बैठा हुआ है कमबख्ती का मारा, कितना बड़ा मनहूस, अपना थूक भी नहीं चटाया, बदन का मैल भी नहीं खिलाया। अब पैसा ले लिया 500 और थमा दिया पुर्जा। उसके पास तो कोई स्टॉके नहीं है, वहां तो कोई भी बोतल, कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट, कुछ भी नहीं है उसके पास।
और 500 रुपया ले लिया और सब मिला हमको यहाँ स्टॉक में दवा दुकान के, और इसने 250 रुपया लिया, तो उसने बेवकूफ बनाया, लूट लिया हमको। अब अगली बार बीमार पड़ेंगे तो दवा का स्टॉक जहां ज्यादा है वहीं डायरेक्ट जाएंगे। तो दवा का स्टॉक जहां है जाओ, इलाज कराओ, वहां से इंशाअल्लाह घर वापसी नहीं होगी, कब्रिस्ताने जाओगे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम शाह तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, ये क्या है? ये सब हदीसों का स्टॉक रखते हैं। ये स्टॉकिस्ट है, ये डॉक्टर नहीं है। तुमको मसला पूछना होगा, बुखारी के पास नहीं जा सकते हो। जाओगे अटैक कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, कभी कभी तो ईमान भी चला जाएगा। आजकल ये वबा फैली हुई है और फैलाई जा रही है, और वो लोग बेचारे जो आज के माहौल में पढ़े लिखे कहलाते हैं, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, ये पढ़े लिखे लोग यही इस मर्ज का पहला शिकार बनते हैं। कुरान मौजूद है, हदीसें मौजूद है, इमाम अबू हनीफा कहां से आ गए? हम अपने से देख लेंगे, कुरान हदीस अमल करेंगे। अरे बेटा, तुम अमल करोगे तो तुम्हारा ईमान भी चला जाएगा, इबादत भी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे नहीं किया जाता है। इनके पास दवाओं का स्टॉक है, हदीस का जखीरा है। इनको खुद जब मसला पूछना होता है तो ये इमामों से पूछते हैं, मुज्तहिदीन से पूछते हैं। तुम फिक़ह की छोटी सी किताब रख लो, नूरुल इज़ा, और दूसरी तरफ डेस्क पर रख लो बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ से कहो कि मेरा वजू करा दे, बुखारी वजू नहीं करा सकती है। और नूरुल इज़ा से कहो कि मेरा वजू करा दे, नूरुल इज़ा तुम्हारा वजू करा देगी। ऐसा वजू कराएगी कि न फर्ज छूटेगा, न सुन्नत छूटेगी, न मुस्तहब छूटेगा। और बुखारी फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब के साथ वजू नहीं करा सकती है। इतनी सलाहियत उसमें नहीं है। इसलिए पहले ही सदी में, ये अब 14वीं सदी की बात नहीं कर रहा हूं, पहली सदी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द हैं, बहुत चोटी के मुहद्दिस, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने वहाब। उन्होंने पहली सदी में फैसला सुना दिया, कुल्लु साहिब हदीसिन लैसा लहू इमामुन फिल फिक्ह फहुवा ज़ाल्लुन। जो भी हदीस वाला फिक़ह के इमाम को नहीं मानता वो गुमराह है। ये देवबंद का फतवा नहीं है, ये 15वीं सदी का फतवा नहीं है। पहली सदी ही में मुसलमानों के अहले इल्म ने ये तय कर दिया है कि तुम लाख हदीस के जानकार हो, इमाम को अगर नहीं मानते तो तुम गुमराह हो जाओगे। और आप चाहेंगे तो उसको बहुत करीब आकर समझ सकते हैं। मैं इस वक्त बहुत सारी बात करने की पोजीशन में नहीं हूं और न वक्त में इतनी गुंजाइश है, लेकिन एक दो मिसाल देकर आपको समझा सकता हूं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे। अब पूरा वाकया भी सुनो। ये वाकया हम अपने घर से नहीं बयान कर रहे, ना किसी देवबंदी आलिम की तहरीर पेश कर रहे हैं। हाफिज इब्ने जौजी गुजरे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जमाने, उन्हीं के हम जमाना हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस। उन्होंने ये वाकया अपनी किताब तलबीस इब्लीस में लिखा है कि शैतान कैसे कैसे मुहद्दिस को भी फंसा देता है। एक मुहद्दिस थे, जब इस्तिंजा करते तो इस्तिंजा करने के बाद वजू करके और वितर पढ़ते थे। इस्तिंजे गए, इस्तिंजे से फारिग हुए, वजू किया, वितर पढ़ा। वो बेचारे इस खप में मुब्तला थे कि हम तो मुहद्दिस हैं, हमको हदीस मालूम है, हम हदीस पर डायरेक्ट अमल करेंगे। आजकल जैसे खप्तुल हवास लोग हैं, इक्का दुक्का ऐसे खप्तुल हवास हर जमाने में होते रहे हैं। तो उस मुहद्दिस साहब को खप्त था, उन्होंने वजू किया, इस्तिंजे से फारिग हुए, वजू किया, वितर पढ़ा। इत्तिफाक से जिस मस्जिद में वो आए वहां पहले से एक फकीह बैठे हुए थे।
उस मस्जिद में एक आलिम फकीह साहिब फिक़ह बैठे हुए थे। अब ये मुहद्दिस साहब आए तो अपनी आदत के मुताबिक इस्तिंजा किया, वजू किया और वितर पढ़ा। वो फकीह बैठे हुए देख रहे थे, कैसा बकलोल है, दिन में वितर पढ़ रहा है, दिन में भी वितर की नमाज है, दिन में तो वितर है ही नहीं है, और ये वितर पढ़ रहा है। तो जब ये नमाज से फारिग हुए तो इनके पास आए और कहा कि आपने ये गलत काम क्यों किया, इस वक्त तो दिन है, दिन में वितर की नमाज क्यों पढ़ा। उन्होंने कहा चुप रहो, तुमको हदीस नहीं मालूम है, हम मुहद्दिस हैं, हदीस जानते हैं, हदीस पर अमल किया। तो उस फकीर ने पूछा कि जरा हमको भी हदीस सुना दीजिए, क्या हदीस है जिस पर आपने अमल किया। तो उन्होंने कहा कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मन इस्तजमरा फलयूतिर, जो इस्तिंजा करे वो वितर पढ़े। तो हम इस्तिंजा किया तो वजू करके वितर पढ़ा, तो हदीस पर अमल किया। वो हंसने लगे, कैसा बकलोल मुहद्दिस है, हदीस तो सही पढ़ा लेकिन मतलब बिल्कुल गलत, और समझ रहा है कि हम हदीस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेवकूफ, हदीस का ये मतलब नहीं है, हदीस तो ये ठीक है, अल्लाह के नबी का कौल है, मन इस्तजमरा फलयूतिर, लेकिन इसका वो माना नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इसका माना है जो ढेले से इस्तिंजा करे उसको वत्र आदत ताक अदद इस्तेमाल करना चाहिए। ढेले से इस्तिंजा करो तो 3 ढेला इस्तेमाल करो, 5 करो, 7 करो, जोड़ा ढेला इस्तेमाल ना करो, ताक करो। अब बताओ, फल यूतिर का ये मतलब था और उसको समझ लिया वितर पढ़ने को। आज भी ऐसा मुगालता होता है, आपको तजर्बा नहीं है, मैं तो पूरी दुनिया में घूमता हूं, एक से एक मसला सामने आता रहता है। कलकत्ता के करीब में एक जगह है हथियारा शरीफ, वहां एक बहुत पुरानी खानकाह, उस खानकाह का सिलसिला हाजी इमदादुल्लाह महादिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है जाकर। बाद के लोग कुछ खप्तुल हवास हो गए, गुरूर आ गया। वहां अभी मौजूद सज्जादा नशीन जो है मिस्र के जामिया अजहर के पढ़े हुए जाहिल गवार लोग नहीं है, उन्होंने आज से 30 साल तकरीबन पहले फतवा दे दिया कि अब जानवरों की कीमत बहुत बढ़ गई है, अगर कुर्बानी में बकरा भी करना हो तो हर गरीब मुसलमान बकरा नहीं खरीद सकता है, और जज्बा है कुर्बानी करने का तो उसको कैसे कुर्बानी का सवाब मिलेगा। इसलिए अगर कोई गरीब मुसलमान बकरा नहीं कुर्बानी करता है, मुर्गे ही की कुर्बानी कर दे तब भी चलेगा, जायज। आपने ये फतवा नहीं सुना होगा। अब वहां के खानकाह के सज्जादा नशीन ने फतवा दे दिया। अब ये इंडिया में पहला फतवा कि 2 टांग के जानवर की भी कुर्बानी हो जाएगी, मुर्गे की कुर्बानी हो जाएगी। बड़ा हंगामा हुआ। अब जितने मुफ्तियों के पास, आलिमों के पास जाके आवाम पूछ रहे हैं, वो कहते नहीं होगी कुर्बानी, जायज नहीं है, 4 टांग का जानवर होना चाहिए, मुर्गा 2 टांग का जानवर, कुर्बानी कैसे हो जाएगी। उन्होंने कहा साहब वहां से खानकाह से फतवा मिला है, देखिए। अब आलिम लोग जब जाए तो वो जामिया अजहर के पढ़े हुए थे, अरबी तो कम जानते नहीं थे, इल्म कम नहीं था। बुखारी शरीफ खोल के सामने रख दिया। बुखारी शरीफ बाबुल जुमा में हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़िवाल का वक्त हो गया, अब सबसे पहले जो मस्जिद में आएगा जुमे की नमाज पढ़ने के इरादे से, तो फमन राह फिस्सातिल ऊला फकन्नमा क़र्रबा बदनतन, सबसे पहले जो ज़वाल के बाद आया, एक हो या कई हो, उनको सवाब इतना मिलता है जितना कि एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आए तो टाइम कम उन्होंने कुर्बान किया तो सवाब भी कम। तो फरिश्ते मस्जिदों के दरवाजे पर रजिस्टर लेकर हाजिर रहते हैं। फमन राह फिस्साति सानिया, दूसरे नंबर पर जो आया उसके लिए फरिश्ते सवाब लिखते हैं कअन्नमा क़र्रबा बक़रतन, जैसे इसने गाय की कुर्बानी की।
तीसरे नंबर पर जो आया तो उसने और कम टाइम निकाला अल्लाह के लिए, तो उसको सवाब इतना मिलता है, फमन राहा फिस्साअति सालिसा फकान्नमा क़र्रबा कबिशन अक़रना, जैसे एक सींग वाला मेढा उसने कुर्बान किया हो, इतना सवाब। और चौथे नंबर पर जो आया उसको इतना सवाब मिलता है, फमन राहा फिस्साअति राबिया फकान्नमा क़र्रबा दजाजतन, तो उसको इतना सवाब मिलता है जैसे उसने एक मुर्गी कुर्बानी दी हो। तो देखिए, मुर्गे की कुर्बानी अगर नहीं सही होती तो अल्लाह के नबी मिसाल में पेश करते। जब हदीस में मिसाल में अल्लाह के नबी ने पेश किया है कुर्बानी के, तो मुर्गे की कुर्बानी भी जायज है। अब बुखारी के हदीस के सामने मौलवी लोगों की पालकी रखा गई। मौलवी तो बेचारा निसाब की किताब पढ़ता है ना, कोर्स, तो कोर्स कंप्लीट कर लेने से बस इतनी सलाहियत उसमें पैदा हुई कि अब बगैर उस्ताद के भी अगर लगा रहेगा चलेगा। उस्ताद की उंगली छोड़कर भी चलने के लायक हो गया, इतना ही मतलब होता है कोर्स कंप्लीट करने का। इसका ये मतलब नहीं होता है कि उस्ताद की उंगली छोड़कर चलने लगा तो अब पहलवान से भी भिड़ जाएगा। ये पहलवान से भिड़ने के लिए अब उसको बहुत वक्त लगेगा। कोर्स कंप्लीट कर लेना ये और बात है, और इल्म का कमाल आ जाए और फनकार हो जाए ये और बात है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब जब कोई आलिम मुफ्ती जावे वो बुखारी खोल के ये हदीस रख दे कि ये देखिए मुर्गे की कुर्बानी यहाँ से साबित है, अल्लाह के नबी ने मिसाल में पेश किया है। तो अगर ये चीज गलत होती, नबी मिसाल में पेश करते, तो ये फतवा मैं नहीं दे रहा हूँ, हदीस से समझ में आ रहा है कि जायज है। अब बुखारी की हदीस का जवाब बेचारा मुफ्ती दे न पावे तो उनका फतवा सब समझ रहे हैं कि सही है, तो क्योंकि जो जा रहा है पालकी रखा जा रही है। गालिबन उस जमाने में मैं अहमदाबाद में था, अचानक मौलाना हिफ्जुर रहमान मेरठी पहुंचे और आकर उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम देखिए ऐसी ऐसी आफत आई हुई है, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम शहर के उलमा जो वहां जाते हैं वो चित हो जाते हैं, आप जहाज से मैं ले चलता हूं आपको, बगैर आपके ये मसला हल होने वाला नहीं है। मैं जब वहां गया वो मौलवी बड़ा संजीदा बुजुर्ग सिफत आदमी था, जिद्दी हठ धर्म नहीं था, सबको जैसे चित किया था मेरे सामने भी बुखारी शरीफ खोल के रख दिया। तो मैंने कहा कि जनाब इस हदीस में आपकी दलील मौजूद नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है। कहने कैसे? मैंने कहा ऐसे कि कर्रबा का जो लफ्ज कुर्बानी के माने में आपने लिया, इसका दो माना आता है। एक कुर्बानी के माना है जानवर को ज़बह करना, और दूसरे माना है अल्लाह के रास्ते में ईसार करना। यहाँ दूसरे माना मुराद है, पहले माना मुराद नहीं है। कहने लगा जी अरबी तो मैं भी जानता हूँ, ये जो आप माना बता रहे हैं दोनों ठीक है, कुरान में भी आया इस्कर्रब कुर्बानन हसना। पहले नबियों के जमाने में तरीका ये था कि अल्लाह के रास्ते में कोई चीज दान करना होता था, चाहे जानवर हो या गल्ला हो, खुले मैदान में ले जाके रख देते थे। आसमान से आग आती थी और उसको जलाकर खाक कर देती थी, ले जाती थी, वो कुर्बानी कबूल हो गई। और अगर आग नहीं आई और उसको नहीं जलाया तो वो नामकबूल मरदूद हो गई। तो वहां पर ज़बह तो नहीं किया जाता था, उसको भी कुर्बान कहा गया कुरान में। तो ये माना जो आप बता रहे ठीक है, ये माना भी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो भी माना तो है। मैंने कहा वो भी माना है, इनकार हम कहाँ कर रहे हैं, लेकिन इस हदीस में यही माना मुराद है और वो वाला मुराद नहीं है। कल लगे जब दो माना है, ई वाला आप ले रहे हैं, ई वाला हम ले रहे हैं, तो आप ई वाला सही है, मेरा वाला गलत है, इसकी दलील देनी पड़ेगी। हमने कहा दलील देंगे, इमामों ने जो समझा है माना वो सही है और जो आपने समझा है वो गलत है। दलील, हमने कहा दलील तो इसी हदीस में मौजूद है। आगे देखिए हुजूर फरमाते हैं 5वें नंबर में जो आएगा, ज़िवाल के बाद 5वें नंबर पर जो आएगा
उसको इतना सवाब मिलेगा कान्नमा कर्रबा बैज़तन, जैसे एक अंडे की कुर्बानी दिया हो। तो गरीब मुसलमान तो एक से एक गरीब है, बहुत सा गरीब तो मुर्गा भी नहीं खरीद सकता, तो अंडे की कुर्बानी क्यों नहीं जायज कर दिया आपने? बताइए, अंडे की कुर्बानी हो सकती है? तो कहने नहीं अंडे की तो कुर्बानी होगी नहीं। तो हमने कहा कि इससे मालूम हुआ कि अंडे की कुर्बानी भी इस हदीस में मिसाल में पेश की गई है। तो मालूम हुआ कि वो वाली कुर्बानी यहाँ मुराद नहीं है, ज़बह के माना में कुर्बानी यहाँ नहीं है, यहाँ कुर्बानी व माना ईसार के है। उर्दू जुबान के मुहावरे में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। आपने मस्जिद की तामीर किया, मदरसे की तामीर किया, कोई दीनी काम किया, उसमें पैसे की जरूरत पड़ी, बहुत मौलाना ने भी मेहनत किया, इमाम साहब ने खूब तकरीर की, माहौल गरमाया, आपने भी दौड़ धूप किया, तो सबकी कुर्बानी से मस्जिद तैयार हो गई। आपके यहाँ मेहमान आए, आप ले गए दिखाने के लिए, बड़ी शानदार मस्जिद तैयार हुई है। उन्होंने देखा तो आपने कहा कि मौलाना ऐसे ही नहीं तैयार हुई है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है और सबसे ज्यादा इसमें कुर्बानी इमाम साहब की है। तो क्या मतलब, इमाम साहब ज़बह कर दिए गए हैं? यहाँ कुर्बानी का यही तर्जुमा है। तो कहने लगे कि मौलाना आपने तो ऐसा हमको घेर दिया है कि अब जरा से हिलने डोलने की जगह नहीं है। मैं मान गया कि मुझसे समझने में गलती हुई। बताओ, ऐसे ऐसे बुकरात के नाती आज भी घूमते रहते हैं और कहते रहते हैं कि कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, हम मौजूद हैं, अबू हनीफा कहां से आ गए? अरे बेटे, अबू हनीफा कहां से आए? बगैर अबू हनीफा के तुम चल नहीं सकते एक कदम। खाली हदीस के जानने से और अपनी समझ पर भरोसा करके अमल करोगे तो बदकारी हो जाएगी, हरामकारी हो जाएगी। और सुनो, एक हदीस, एक मिसाल दिया, दूसरी मिसाल सुनो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ला यस्की बिमाइही ज़रअ गैरिही। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता होगा, क़यामत के दिन पर, यौम आखिरत पर यकीन रखता होगा, वो अपने पानी से दूसरे की खेती नहीं सैराब करेगा। अब ये हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में। अल्लाह की शान देखिए, आजकल सब लोग हदीस पर अमल कर रहे हैं। एक किसान था, खेती बाड़ी करने वाला, उसने ये हदीस उर्दू में पढ़ लिया, तिरमिज़ी शरीफ का उर्दू तर्जुमा। आजकल उर्दू पढ़ के लोग मुहद्दिस बन जाते हैं। उसने पढ़ लिया तो अब नहर के पास उसका खेत था, नहर में पानी आता था, अपना खेत पटा लेता था, उसके बाद अपने बाद वालों के लिए पानी छोड़ देता था। अब जब से यह हदीस पढ़ा कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखेगा और आखिरत के दिन पर ईमान रखेगा, वो अपने पानी से दूसरे की खेती नहीं सैराब करेगा, तो उसने कहा कि ओहो, बताइए हम कितना गलत काम करते थे, जब तक हदीस नहीं पढ़ा था वो तो कर लिया। अब जब नहर से पानी मेरे खेत में आया तो ये तो मेरा पानी है और इसके बाद वाले खेत में दूसरे की खेती है, तो अपने पानी से हम उसकी खेती पटने देंगे, सैराब होने देंगे? ब्लॉक कर दिया, कहा पानी नहीं देंगे। अब सब लोग कह रहे भाई तुम्हारा खेत पहले है तो पहले तो तुम्हारे खेत में पानी आएगा, अब बाद वाले को तुम पानी नहीं दोगे तो सबकी खेती मर जाएगी। उसने कहा मर क्या चाहे बन बच्चे, हमको मतलब नहीं, हम तो हदीस पर अमल करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा है कि जो आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखेगा वो अपने पानी से दूसरे की खेती नहीं सैराब करेगा, तो हम तो पानी देंगे नहीं। अब कोहराम मच गया, आपस में किसान लोग लगे मीटिंग करने, भाई ये पागल हो गया है, क्या होगा? हम पागल नहीं, हम तो मुहद्दिस हो गए, हदीस पर अमल करते हैं। जब तक नहीं जानते थे दे देते थे पानी, अब जान गए हदीस तो अब पानी कैसे देंगे? अपने पानी से दूसरे की खेती सैराब करने के लिए अल्लाह के नबी ने मना किया है। लोग कहने लगे कि इतने जमाने से यहाँ पर मदरसा है, हदीस कोई पढ़ता ही नहीं था। कार सब पढ़ते थे लेकिन वो तो हनफी न है, वो हदीस पर अमल थोड़े करते हैं, वो तो अपने इमामों के पीछे दौड़ते हैं।
यहां तो हम डायरेक्ट हदीस में देख रहे हैं, तो हम थोड़े मानेंगे। कहा ये कैसे हो सकता है कि ये सारे लोग हदीस पढ़ते हैं और कोई हदीस पर अमल नहीं करता, अकेला तुम ही पैदा हो गया। उसने कहा कि हम भी वैसे ही थे, लेकिन जब अपनी आंख से देख लिया किताब में तब छोड़ दिया उसको, अब नहीं जाने देंगे पानी। उन्होंने कहा नहीं, तुमको हदीस की किताब लेके चलना पड़ेगा, मदरसे वाले ज्यादा अच्छा तुमसे जानते हैं हदीस। तो कहा मदरसे में जाके हदीस बदल जाएगी क्या? हम नहीं जाएंगे मदरसे वाले के पास, तुम लेके उन्हीं को आओ। तो सब समझ गए कि इसकी चूल खसक गई है, कि पागल हो गया है, इसको इलम उलम भरपेट है नहीं, थोड़ा सा 1 2 4 हदीस पढ़ लिया है और उतने ही में दीवाना बना हुआ है। याद रखो, जब घड़े में पानी कम होगा, अब उसको लेके चलोगे तो हड़र गड़र करेगा, नहीं करेगा? और लबालब होगा तो कोई नारा नहीं लगाएगा और कोई गड़बड़ शोर नहीं करेगा। इल्म जब कम होता है वो इमाम अबू हनीफा से टकरा जाएगा, वो इमाम शाफई के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो समझता है कि इल्म मेरे पास है, हालांकि बस उसको तो ज़कात भर भी इल्म नहीं है। ये गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस जितने बने हुए हैं इस हिंदुस्तान में, इनके सबसे बड़े बड़े जो आलिम लोग गुजरे हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, जिनको ये गैर मुक़ल्लिदीन शेखुल इस्लाम कहते हैं, सैयद नजीर हुसैन देहलवी, जिनको शेखुल कुल फिल कुल कहते हैं, ये सब लोग कहाँ इल्म पढ़े? सब उलमाए देवबंद के शागिर्द हैं, हनफियों से इल्म पढ़ा है। सनाउल्लाह अमृतसरी ने हदीस पढ़ा देवबंद में मौलाना महमूद हसन देवबंदी से। सैयद नजीर हुसैन देहलवी ने हदीस पढ़ा दिल्ली में मौलाना इसहाक साहब हनफी मुहद्दिस देहलवी से। बताओ, उस्ताद से तुमने इल्म हासिल किया, उस्ताद अपने इल्म की ज़कात देता है शागिर्द को, तुमको तो हमने ज़कात दिया है 2.5%, 97.5 मेरे पास है, और हम ही को चले अब हदीस पढ़ाने। इतना भी आदमी पागल होता है। आज है बनिया और कल्ले सेठ हो गए, तुम्हें तो हदीस की हवा नहीं लगी है। कल इंशाअल्लाह मसाइल पर जब गुफ्तगू करूंगा तो बताऊंगा कि ये जोर से आमीन कहने वाले, ये हाथ यहाँ बांधने वाले, ये इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने वाले, जिन हदीसों का हवाला देते हैं और अपने को हदीस वाला कहते हैं, उनकी हैसियत और हकीकत क्या है और हदीसें क्या बताती है, वो मैं आपको इंशाअल्लाह कल बताऊंगा। आज तो उसूली गुफ्तगू सिर्फ करनी है कि मुहद्दिस कितना ही बड़ा हो, उसको इमाम का सहारा लेना है, क्योंकि हदीस के माना मुहद्दिस सही नहीं जानता है, मुज्तहिद फकीह सही जानता है। इमाम तिरमिजी ने तिरमिजी शरीफ में हदीस बयान किया और उसके बाद माना बताए, तो पूछने वाले ने पूछा कि ये माना आप बता रहे हैं इस हदीस का? वो कहते हैं कज़ालिका क़ालल फ़ुक़हा, यही माना फुक़हा ने बताया है हदीस का। वहुम आलमु बिमानिल हदीस, और वो हदीस का माना हमारे मुकाबले में ज्यादा सही समझते हैं। इसलिए जितने मुहद्दिस हैं, या तो शाफ़ई हैं, या मालिकी हैं, या हम्बली हैं, या हनफी हैं। इमाम मुस्लिम शाफ़ई है, इमाम अबू दाऊद हनफी हम्बली है, और इसी तरह इमाम तिरमिजी शाफ़ई है। बताओ, ये सब लोग इमाम को क्यों मान रहे हैं? ये तो खुद बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और हदीस के ज़ख़ीरे जमा किए हैं, किताबें लिखी हैं। इसलिए कि हदीस का जानना और बात है और मसाइल का जानना, किस हदीस से कौन मसला निकलता है, ये अलग फन है। ये फन फुक़हाए किराम जानते हैं। इसलिए फकीह से शैतान ज्यादा डरता है बनिस्बत आबिद और मुहद्दिस के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फकीहुल वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदी। एक फकीह 1000 आबिदों के मुकाबले में शैतान पर भारी है।
क्योंकि ये डॉक्टर हैं। मुहद्दिसीन खुद कहते हैं अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादला, ऐ फुकहा तुम डॉक्टर हो और हम तो दवा फरोश हैं। हमारे पास स्टॉक बहुत है, लेकिन दवाओं का इल्म डॉक्टर के पास ज्यादा है स्टॉकिस्ट के मुकाबले में। एक मरीज को वो दवा देगा, उसी मर्ज की दूसरी दवा दिया, तीसरे मरीज को दिया तीसरी दवा दिया। देखते नहीं बड़े बड़े फिजिशियन डॉक्टर लोग कंपनी तक लिख देते हैं, इस कंपनी की दवा खरीदना, दवा खरीदने के बाद फिर मुझको ला के दिखाना। क्यों? वो जानते हैं कि कौन सी दवा इसको सूट करेगी, इसका मिजाज, इसकी बॉडी क्या बता रही है, ये वाली दवा इसको सूट करेगी। वो धूल नहीं इस्तेमाल होता है। अब एक साहब कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये दवा जो आप लिखा है बीमारी की, तो इस बीमारी की यही एक दवा है, और भी तो दवाएं हैं इस बीमारी की। कहाँ? बहुत सारी दवाएं हैं, तो ये वाली क्यों लिखा और उस कंपनी की क्यों नहीं लिखा, दलील से हमको समझाइए। तो डॉक्टर ने कहा कि लाओ नुस्खा, उसको काट दिया और दिमाग के इलाज की दवा देना शुरू किया। तो कहने लगा कि आप हमको बुखार की दवा चाहिए थी, ये क्या लिखा? कहा हम पहले समझा था कि तुम बुखार का मरीज है, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम हमसे हुज्जत हवाला करता है, तुम्हारा मेंटल डिस्टर्ब है, पहले इसकी दवा खाओ। ऐसे ही मेंटल डिस्टर्ब लोग आजकल ये डॉक्टर और ये इंजीनियर, ये बेवकूफ अहमक, ये समझ रहे हैं कि हमको फैसला करने का राइट है, हमसे कहा जा रहा है। अबू हनीफा ये कहते हैं, इमाम शाफी ये कहते हैं तुम हदीस पढ़ो और तुम जजमेंट दो। बताओ ये जज बनने के लायक है? अरे डॉक्टर अपनी जगह होगा, इंजीनियर अपनी जगह होगा, लेकिन कुरान और हदीस का एक हर्फ इसने नहीं पढ़ा है, मदरसे की तालीम इसने हासिल नहीं की है। इंजीनियर के पास जाओगे कि आप भी अंग्रेजी ही कोर्स पर कंप्लीट किया है, दवा लिख दीजिए, तो उसको लिख देगा, दवा खाओगे तो मर ही जाओगे। डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे आपने भी अंग्रेजी ही में पढ़ा था, बड़ी अंग्रेजी आप अच्छी बोलते हैं, मकान का नक्शा बना दीजिए, तो नक्शा बना पाएगा? इस इल्म में वो जाहिल है। अगर तुम कुछ नहीं जानते तो इतना तो जरूर जानते हो कि ये इल्म हमने नहीं पढ़ा है। इस इल्म में बताइए हमको जज बना रहा है, तो हमको बेवकूफ बना रहा है। हम जज बनने के लायक हैं, हम तो आम लोगों के लायक भी नहीं हैं। लेकिन ये बेचारा सोचता है कि बाप रे बाप, मेरा दर्जा कितना बढ़ा दिया, फूले नहीं समा रहे प्रोफेसर साहब। ये भी इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी के बीच में फैसला करने चले हैं। बताओ इससे बड़ी गुमराही, इतना बड़ा नाअहल जो इस इल्म से एक अलिबा नहीं जानता, इस इल्म का वो चला है जज बनने और जजमेंट देने, तो इससे ज्यादा पागलपन और कुछ होगा। इसलिए खुदा के वास्ते पागल मत बनो, इन कम इल्म जाहिल गैर मुकल्लिदीन के पीछे मत दो। ये तुमको हदीस दिखाते तुम पागल हो जाते हो। उस हदीस का क्या मतलब है और किस मौके के लिए कही गई है और कहाँ इस पर अमल होगा, तुमको पता है? आसमान जमीन का कुछ पता नहीं है। हदीस अब उसने हदीस देख लिया कि अपने पानी से दूसरे की खेती पे सैराब मत करो, अल्लाह के नबी ने मना किया, सब का पानी बंद कर दिया। अब सब परेशान। अब लोग कहते हैं, इसको लाख समझाते हैं, हम किसी की नहीं मानेंगे, नबी के आगे किसी की नहीं सुनेंगे। अरे चलो भाई, जहाँ हदीस लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, हम लोग तो खेती आलू बैगन पैदा करते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते, उसके बारे में हम कहीं नहीं जाएंगे, उससे कुल हदीस को यहाँ लाओ। तो सब किसान तो एक तरफ हो गए थे, तो सबों ने कहा इतना बड़ा बुकरा तुम ही हो गया है। मदरसे वाले पढ़ा पढ़ा के आलिम पगड़ी बांध बांध के भेज रहे हैं, उनको लाए तुम्हारे पास, तुम नहीं जाएगा। जबरदस्ती उसको उठाया, ले गए मदरसे में, शेखुल हदीस साहब से मिलाया। शेखुल हदीस ने कहा भाई इतना बड़ा मजमा, क्या बात है? कहा हुजूर हदीस तिरमिजी की ये पढ़ता है, हम तो जानते नहीं है तिरमिजी, हम लोग तो आलू बैगन गेहूं पैदा करते हैं, ये सब तो इल्म हमको आता नहीं है, बहुत बड़ा बुकरात हो गया है। हदीस सुनिए, इससे यही सुनाएगा।
तो उन्होंने कहा क्या है हदीस, पढ़ सुनाओ। कहा तिरमिजी में हदीस है, पहले आप तिरमिजी खोल के रखिए। तो मंगाया उन्होंने, तिरमिजी पढ़ाते थे लड़कों को, उनको तिरमिजी मालूम नहीं थी, खोल के निकाल दिया। कहा कि ये हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ला यस्ती बिमाइही ज़रा गैरिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो अल्लाह पर यकीन रखेगा, क़यामत के दिन पर ईमान रखेगा, वह अपने पानी से दूसरे की खेती नहीं सैराब करेगा। तो बताइए, जब नहर से पानी मेरे खेत में आया तो ये तो पानी मेरा हो गया, तो हम इन लोगों की फसल पैदा करने दें, इसलिए हमने इस हदीस के मुताबिक इस साल से पानी बंद कर दिया है। उन्होंने कहा अरे बकलूल कहीं का, हदीस सही है लेकिन तुमको तो समझ अल्लाह ने दिया ही नहीं, अकल नहीं दिया है। पढ़ो, शुरू में लिखा हुआ है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ग़ज़वति औतास। अल्लाह के नबी ने ये बात ग़ज़वा औतास में फरमाई है। तू कहने लगा कि कहीं भी फरमाई है नबी ने, इससे क्या होता है, नबी ने तो फरमाया है। अरे बेवकूफ गधा, जंग लड़ाई जब हुई तो काफिरों की औरतें कैद होकर आईं, तो काफिरों की औरतें जब जिहाद की लड़ाई में कैद होकर आएंगी तो वो बांदी बनती हैं और उन बांदियों को मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम किया जाता है, वो उनकी लौंडी बनती हैं। तो बांदी से बेला निकाह हम बिस्तरी किया जाता है। जब उस जिहाद में काफिर की औरतें कैद होकर आई तो मुजाहिदीन में अल्लाह के नबी ने बांट दिया। तो बाद साहबा ने चाहा कि फौरन उनसे हम बिस्तरी करें, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, अभी हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो, 1 महीना इंतजार करो, इन औरतों को हैज आता है कि नहीं। अगर हैज आ गया तो इसका मतलब ये काफिरों से हमल में नहीं है, और हैज नहीं आया तो इसका मतलब हमल में है। तो इसको इस्तिबरा कहते हैं। अल्लाह के नबी ने इस्तिबरा का हुक्म दिया ताकि पता लग जाए कि खेत में दूसरे की फसल लगी हुई है कि नहीं। अगर हमल से है तो दूसरे की फसल लगी हुई है, अब हम बिस्तरी करोगे तो अपने पानी से दूसरे की खेती सैराब करोगे। यहाँ वो पानी और वो खेती मुराद है। अब बताओ कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा, अपने से समझो हदीस। इस खतरे की वजह से बड़े बड़े इल्म के माहिरीन फनकार उलमा ने कहा है डायरेक्ट हदीस पर अमल करना खतरे से खाली नहीं है। ईमानदारी से बताओ, हर जगह ये खतरा नहीं है, लेकिन 1000 में 1 जगह भी है तो हर जगह परहेज करना चाहिए। 10 गिलास में शरबत घोल कर रखा हुआ है, शरबत रूह अफ़ज़ा है, बहुत मरगूब है, बहुत विटामिन भी है, सीजन मौसम भी चाहता है। लेकिन कान में एक शख्स ने कहा देखो 10 गिलास है ना, 1 ही गिलास में थोड़ा सा जहर है। कौन वाले ने कहा ये मालूम नहीं है भाई, तो तुम 9 गिलास पी जाओगे, 1 छोड़ दोगे कि 1 में जहर है। अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो 10 का 10 छोड़ दोगे, क्योंकि खतरे की घंटी है। जान प्यारी है वो कोई गिलास शरबत का नहीं उठाएगा। जिसको ईमान प्यारा है खुद से किसी हदीस पर अमल नहीं करेगा, क्योंकि वहां ईमान का खतरा है। इसलिए इमामों की जरूरत है। समझ में आया? तुमको उल्लू बनाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा है इमाम अबू हनीफा को मानने के लिए, तो हम तुमसे पूछते हैं अल्लाह के नबी ने कहा है कि बुखारी में हदीस देखना, नबी से पूछो पहले। इमाम अबू हनीफा के बारे में नहीं कहा तो इमाम बुखारी के बारे में कहा है क्या नबी ने? ये सब ठग्गू गलत सलत सवाल करके बेइलम जाहिल ना तजुर्बेकार मौलवी तक को फंसा देते हैं। ऐसे लोगों से कहिए कि जरा मुझसे मुलाकात करें तो उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। 10 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि इमाम अबू हनीफा क्या है और इमाम बुखारी क्या है, इल्म कहाँ है। डॉक्टर से मरीज लड़ना चाहे तो वो अपनी जान को खतरे में डालेगा। ये ईमान के दुश्मन है। इमामों से अदावत मोल लेकर हदीस को आड़ और बहाना बनाकर ये सुनहरा ख्वाब दिखाते हैं कि तुम हदीस पर चलने वाले बन जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बातें बहुत हैं,
और रात कम है। मैंने अंदाजा नहीं किया था, वक्त काफी हो गया। आप मेरी हालत देख रहे हैं, 67 साल की उम्र हो गई। एक्सीडेंट के बाद से तैमूर लंग बादशाह बन गया हूँ। 35 साल से शुगर का मरीज हूँ। रोजाना बयान सफर, बताओ मुझको तो 1 घंटे से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था। ये खुद मेरे ऊपर जुल्म होता है, लेकिन बात से बात निकलती चली गई। लजीज बूद हिकायत दराज तर गुफ्तम, इंशाअल्लाह ये चंद उसूली बातें अगर आपके जहन में रहेगी तो आप फरेब का शिकार नहीं होंगे। मैं खुसूसियत से जो अंग्रेजी दापत तबका है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, चाहे फटीचर हैं, उनसे दरखास्त करता हूं कि अपनी औकात को वो समझें। यही लोग सबसे पहले शिकार बनते हैं। वो सोचते हैं कि हमको इतना दर्जा मिल रहा है, इनके और उनके दरमियान जज बनाया जा रहा है। हालांकि तुम तो मुद्दई मुद्दाले बनने के लायक नहीं हो, जज क्या बनोगे? तुमको जहन्नम रसीद किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े इमामों के खिलाफ तुमको खड़ा किया जा रहा है। 1400 साला उम्मत के रिकॉर्ड को तुमको जलाने के लिए, आग लगाने के लिए खड़ा किया जा रहा है। तुम्हारा ईमान बर्बाद हो रहा है। अपनी औकात को तो कम से कम तुम जानते हो कि हमारी हैसियत क्या है। हमने ये इल्म पढ़ा नहीं है। जो लोग 14 सदियों से इसको पढ़ा रहे हैं, उनमें कोई जानकार नहीं है। वो इमामों के पीछे चल रहे हैं। हम जबकि अनपढ़ हैं, इस इल्म में कुछ भी नहीं जानते, बताइए हम हदीस और कुरान समझ लेंगे? अरे तुम आम इंसान बड़े इल्म वाले की बात तो समझते नहीं हो। तुम उर्दू जुबान बोलते हो, उर्दू तुम्हारी मादरी जुबान है। गालिब का शेर उर्दू में है, अल्लामा इकबाल का शेर उर्दू में है। हर उर्दू जानने वाला उसको पढ़ के समझ लेता है। उस्ताद की जरूरत पड़ती है। बताओ, आदमी की बात समझने में उस्ताद की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह और रसूल की बात को समझने के लिए उस्ताद की कोई जरूरत नहीं है। देख लिया अरबी और पढ़ लिया अपने से उर्दू में, आपने समझ लेगा। ऐसे गालिब का शेर और इकबाल का शेर अगर समझोगे तो कब्र में उनको तुम अजियत पहुंचाओगे। वो भी सोचेंगे कि क्या कबाड़ा बना दिया हमारे शेर का। अल्लाह और नबी को ईज़ा मत पहुंचाओ। ये तर्ज फिक्र और ये सोच तुम्हारी अल्लाह और रसूल को तबाह करने वाली है, उनकी रूहानियत को सदमा पहुंचाने वाली है। सहाबा और ताबईन के दौर से जो तरीका उम्मत ने अपनाया है वो इजमाई तरीका है, शाहराह आम है। इससे काफले के काफले गुजरते रहे और मंजिल तक पहुंचते रहे। उस शाहराह आम को, उस नेशनल हाईवे को नहीं छोड़ा जाएगा कि ये गली का रास्ता भी पहुंचा देता है। अरे वो पहुंचा भी देता है तो उससे तजर्बा नहीं है कि आगे चोर बैठा हुआ है, दुश्मन बैठा हुआ है, लूट जाएंगे या पहुंचेंगे। लेकिन ये तो खुला हुआ रास्ता है, शाहराह आम है। हजारों काफिले गुजरे और मंजिल को पहुंच गए, तो हम बहादुर बन के आजमाने के लिए क्यों चले? अल्लाह के नबी ने कहा है, मन शद्दा शुद्ध फिन्नार। जो तन्हाई का रास्ता इक्का दुक्का का कौन अपनाता है वो जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। इत्तबे उस्सिवादल आज़म, काफिले के काफिले जिससे गुजर चुके हैं उस रास्ते को अपनाओ। ये शाहराह आम है। जमहूर उम्मत का रास्ता यही रहा है, इसी रास्ते में निजात है। अल्लाह पाक आपको भी सही इल्म अता फरमाए और सही समझ की दौलत से माला माल फरमाए। और अल्लाह पाक हमें भी सही इल्म अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये तो चंद उसूली बातें हुई। अब एक एक मसले पर अगर गुफ्तगू की जाए, सैकड़ों मसाइल हैं। एक मसले पर गुफ्तगू करने के लिए कम से कम 1 घंटा वक्त चाहिए। 4 मसले को भी निपटाया जाए 3-4 घंटे का वक्त चाहिए। लेकिन सारे मसाइल तो हल नहीं होंगे। कल इंशाअल्लाह चंद मसाइल आपके सामने रखे जाएंगे और उसके बाद दलाइल का मुआजना भी करा दिया जाएगा। ये हदीस पेश करते हैं इमाम अबू हनीफा, ये कहते हैं, क्यों कहते हैं? अपने घर से कहते हैं वो नबी हैं, नबी के दुश्मन हैं,
क्यों? उन्होंने कहा उनके पास जो दलील है वो तुम्हारी दलील से 1000 दर्जा वजनी और मजबूत है। इंशाअल्लाह थोड़ी सी तफसील कल भी आएगी, लेकिन आप इतना इत्मीनान रखिए कि जिस मसलक पर आप कायम हैं, आपके बड़े, आपके बुजुर्ग अहले इल्म जिस मसलक पर चले आ रहे हैं वो हदीस और कुरान के ऐन मुताबिक है, जर्रा बराबर भी उसके मुखालिफ नहीं है। और जो लोग उसको मुखालिफ बनाते हैं और बताते हैं वो कम इल्म है, ना तजर्बेकार हैं। हम उनके हक में और कुछ नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अल्लाह पाक उनको भी सही इल्म अता फरमाए और सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखो दोस्त मोहतरम, कई किताबें लाए हैं और वो भी सब इसी ताल्लुक की किताब है जिस मौजू से बयान हुआ है। ये 5-6 किताबें इन्होंने मेरे हाथ में थमा दी हैं। तकलीद की शरई हैसियत, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हजरत मौलाना तकी उस्मानी की लिखी हुई किताब है। तकलीद की शरई हैसियत, क्या इमामों की तकलीद करने में शरअन कोई कबाहत है? इस किताब में आपको दलील मिलेगी कि उम्मत का यही तरीका रहा है 14 सदियों से और इसी पर अमल होता रहा, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जिसकी दलील देखना हो ये किताब आप यहाँ स्टेज से खरीद लीजिएगा दुआ के बाद। गैर मुकल्लिद लोग बड़ा हंगामा करते हैं, बुखारी में ये लिखा है। इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं, पाकिस्तान के एक आलिम मौलाना अनवार खुर्शीद ने बुखारी सामने रखकर और गैर मुकल्लिदों को सामने रखकर मुआजना करा दिया, देखो बुखारी में ये है, तुम्हारा मसलक ये है, तुम बुखारी के मुखालिफ हो कि हम बुखारी के मुखालिफ हैं। गैर मुकल्लिदीन उलमा को इमाम बुखारी की अदालत में ला के खड़ा कर दिया। ये किताब काबिल मुताला है। इस किताब का नाम ही है गैर मुकल्लिदीन इमाम बुखारी की अदालत में। ये भी पाकिस्तान के मौलाना अनवार खुर्शीद की लिखी हुई किताब। ये कितने खूबसूरत हैं, उनका तारुफ कराने के लिए तारुफ उलमाए अहले हदीस ये किताब है। पढ़िए दिलचस्पी के साथ और सीखिए और समझिए। अब मिला के देखिए ये क्या है। गैर मुकल्लिदीन से 200 और उलमाए गैर मुकल्लिदीन से 400 सवालात। इस किताब ने तो खटिया ही खड़ी कर दिया है। उनके आलिम अगर हैं तो 400 सवालात ये हैं जवाब दे, और अगर गैर मुकल्लिद आलिम नहीं है, इसलिए बुखरात का नाती है, तो 200 सवालात उससे। एक किताब खोलिए और फट फट खाली सवाल करते जाइए। आप जवाब की पोजीशन में मत खड़े होइए, आप उनसे जवाब तलब कीजिए। ये सब किताबें यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। और हमारे बयानात बहुत सारे गैर मुकल्लिदीन के रद में नेट पर भी आप पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसकी सीडियां भी ये लाए हुए हैं, वो सीडी भी आपको यहाँ से मिलेगी। आप दुआ के बाद यहाँ से ये सब तोहफे इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। हजरत जो है तशरीफ फरमा रखे हैं, इंशाअल्लाह कुछ ऐलानात के बाद दुआ होगी और दुआ के बाद इसी जलसागाह में इशा की नमाज भी अदा की जाएगी। सबसे पहला ऐलान यह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसा कबल मालेगांव के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आलिम ने कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे उलमा कराम तशरीफ़ लाए थे और बहुत से किताबचे मसाइल भी तैयार हुए। उसका एक मुकम्मल सेट जो है बाहर दस्तयाब है, जो है 70 रुपये उसकी कीमत है, वो आप ले सकते हैं। और इसी तरीके से औकात सौम सलात का नक्शा है, नमाज के औकात का 10 रुपया उसकी कीमत है, वो भी आप जो है गेट के पास से ले सकते हैं। और इसी तरीके से हम